आज हम एक बार फिर से आवारा कुत्तों के आतंक और इसके शिकार हो रहे लोगों की परेशानी समझने के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है जिससे आए दिन डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी पर क्यों निगम और पेट लवर्स आमने सामने हैं, इसके कानूनी पहलू क्या है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे और एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम, आखिर कैसे निकलेगा समाधान। तो खास मेहमान का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और इस पर श्रीकांत, तो पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कहां पर सबसे ज्यादा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। भोपाल का कोलार रोड सबसे इफेक्टेड, सबसे प्रभावित ये इलाका है। नयापुरा, बीमाकुंज और गेहूंखेड़ा, यहां पे सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ललिता नगर शहरवारी इलाके में ये प्रभावित है। देखिए, वो शहर जहां पे सबसे ज्यादा फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। बांसखेड़ी, अशोका गार्डन, ये तमाम ऐसे इलाके हैं। करौंद इलाका भी ये काफी ज्यादा प्रभावित माना जाता है। अवधपुरी और बीडीए कॉलोनी के साथ साथ बैरागढ़, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड इलाके हैं। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी इजहार खान का रुख करती हूं, भोपाल से जुड़ रहे हैं। इजहार, देखिए, एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन नगर निगम की तरफ से भी बैठक का आयोजन किया गया था और नगर निगम ने सीधा ठीकरा फोड़ा था पेट लवर्स पर, क्योंकि वो आड़े आ रहे, इसके चलते वो इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों से डॉग बाइट्स के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और उसमें एक बड़ा मामला सामने जब आया जब एक मासूम को कुत्तों ने नोचकर उसकी हत्या कर दी और उसका एक हाथ ही काट कर अलग कर दिया। उसके बाद से लगातार रोजाना जो है, अगर हम कहें दर्जनों की संख्या में डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हाँ, और इन मामलों में कहीं ना कहीं मासूम बच्चे भी हैं जिनको डॉग अपना शिकार बना रहे हैं। रोजाना दो चार मासूम बच्चे सामने आ रहे हैं, अस्पताल में जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है उसको लगवाने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक का, तो 4-5 थाने ऐसे हैं जहां पर ये जो डॉग बाइट्स डॉग है, जो स्ट्रीट डॉग्स है, इनका आतंक देखने को मिलता है। इनमें जो कोलार थाना है, कोलार थाना इलाका भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ये स्ट्रीट डॉग्स जो है। ठीक है इजहार खान, मैं लौटूंगी आपके पास। लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ इकराम शर्मा भी जुड़े हुए। इकराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, देखिए, ये मामला अब बहुत गंभीर होता चला जा रहा है क्योंकि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। निगम की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और किसका फेलियर आप मानते हैं? देखिए, इसमें दो कैटेगरीज है। मैं मानता हूँ कि दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो स्ट्रीट डॉग्स आते हैं जो, और दूसरे आते हैं जो घर में हम लोगों ने पालतू रखे हुए हैं, जो एक फैमिली की तरह जो रखते हैं हम लोग। दोनों की दोनों कैटेगरीज में अगर हम देखें जिस हिसाब से इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और कि डॉग बाइट्स के जो केसेस बढ़ रहे हैं, और आप अगर देखेंगे पुराने आंकड़े देखेंगे, नंबर ऑफ जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये बड़ा चिंताजनक वाकया है और इंसिडेंट्स है। रीजन क्या है कि जब डॉग बाइट्स के लिए अगर आप देखें तो डॉग बाइट जिसको हो जाती है, उसके बाद आप ये देखिए उसके परिणाम क्या है, तो कंपनसेशन किससे लेंगे आप? ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है और इसकी सारी जिम्मेवारियां जो बनती है, जो मुझे लगता है कि वो जिम्मेवारी बनती है जो वहां की निगम है। निगम को कुछ ना कुछ एक कठोर स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताऊंगा कि ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट में जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ऑलरेडी फाइल की हुई है इस पे, जो लिस्टेड थी 10 और 10 जनवरी को। लेकिन अभी जो है ऑनरेबल कोर्ट ने, जो डबल बेंच ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको 28 फरवरी के लिए पेंडिंग किया हुआ है, जिसपे उन्होंने खुद ये इस बात को जो है चिंता की है और टिप्पणी भी दी है मौखिक रूप से कि ये इस इश्यू को हम लोग, बड़ा सेंसिटिव इश्यू है और इसको हम लोग जो है बड़े सेंसिटिव इश्यू को लेके इसका निजात निकालना पड़ेगा। रीजन क्या है कि देखिए,
आप वैसे आज किसी भी देखिए, किसी को भी इंजरी हो जाती है तो उसका कंपनसेशन लिया जाता है, लेकिन यहाँ जब स्ट्रीट डॉग्स की बात आती है तो स्ट्रीट डॉग्स अगर किसी को काटते हैं, उसके कारण जो भी नुकसान होता है उसका कंपनसेशन आप किससे लेंगे, उसका डैमेजेस किससे लेंगे आप? ये कहीं ना कहीं निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि निगम को अपना मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, जहां से स्ट्रीट डॉग्स की जो इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इस पे एक लगाम कर सके हम लोग। इकराम शर्मा जी, कंपनसेशन लेने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कोई प्रॉब्लम का सलूशन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक डेडलॉक सा है, एक गतिरोध है, क्योंकि नगर निगम का कहना है कि इसमें पेट लवर्स आड़े आ रहे हैं, पेट लवर्स की भी जो समस्या है, दोनों के बीच कुछ ऐसा ही कोई मिडवे निकाला जा सकता है? क्योंकि देखिए जो कहीं ना कहीं क्लैशेस सामने आ रहे हैं, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो पेट लवर्स की बात है, देखिए ऐसा है, हम लोगों को बड़ी सिंपल सी बात है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ ये करनी पड़ेगी, जो पेट लवर्स हैं उनको एक ये देखना पड़ेगा कि अगर जो इंसिडेंट्स होते हैं, जहां से जो भी डॉग बाइट्स होते हैं, जिसको काटा जाता है, जिसके साथ जिसको चोट पहुंचती है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए हम लोगों को। और अगर जितने भी एनजीओ हैं उनको भी सामने आना पड़ेगा, उनको आगे से आगे, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या, देखिए अगर आप निगम की बात करते हो तो उनको प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन नहीं दी जाती, डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जाता, कोई शेल्टर होम्स नहीं है इनके, कोई रख रखाव नहीं है, और इसी चक्कर में जो पेट लवर्स है उनको भी ये देखना पड़ेगा कि उनका एक जो ठीक उनका जो उनकी मॉडल ड्यूटीज बनती है उसको कहीं ना कहीं वो एक चैनलाइज सिस्टम पे करें, ताकि उनका इफेक्ट जो है आम जनता पे ना पड़ सके। और उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि आम जनता जो पीड़ित हो रही है, जो समस्या से जूझ रही है, वो समस्या ना हो। देखिए मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि पेट लवर्स को ये देखना पड़ेगा, समानता का अधिकार सबको है, सबको अधिकार दिए गए, ठीक है, आपको एक अधिकार दिया गया, आप उनकी सुरक्षा कीजिए, आप उनकी देखभाल कीजिए, आप उनको प्यार कीजिए, ठीक है, लेकिन आप ये मत देखिए कि जिसके कारण वो, जिसको आप प्यार कर रहे हैं, जिसको आप सारी चीजें दे पा रहे हैं, वो दूसरे की जान को जान के लिए थ्रेट ना हो। हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी आपने सजेशंस दिए हैं। विकास कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। ये विक्टिम है, कभी आपके साथ हादसा हुआ था और उसके बाद क्या कोई मदद निगम की तरफ से आपको मुहैया करवाई गई? मेरा तो पहले आपको नमस्कार है जी। मैं जिस दिन मेरे डॉग ने बेबी को काटा हुआ था, उस दिन मैंने किसी से कंप्लेन नहीं करी थी, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने कंप्लेन करी थी नगर निगम में, टोल फ्री नंबर पे जो डॉग की टीम आती है। तो उस टाइम डॉग की टीम आई, उनने बड़े सुरुचि रूप से अपना काम चालू किया, और जैसे ही उनने स्टार्ट करा, जैसे ही कुत्तों को भी लग जाता है डाउट कि मुझे पकड़ने के लिए कोई आया हुआ है, तो उनने वहीं स्टार्ट कर दिया बहुत चिल्लाना। तो सामने एक कविता भावनानी जर करके एक मैम रहती हैं, तो उनने नीचे आके मतलब इतना अपशब्द कहे पूरी कॉलोनी में सबके सामने हमको, पूरी गालियां वालियां, मतलब विचित्र तरह की जो चीजें बोलते हैं उनने वो पूरी बोली। तो मैंने उनसे समय मैंने, दीदी जी ऐसा नहीं करिए, देखिए बच्चे को काटा हुआ है आपके सामने, दो बच्चे आपके सामने हैं, उनको ले जाने दीजिए। उनने एक शब्द नहीं सुना, और उनके दोनों बालक आए, उनने ये देखिए मेरे को मारने की कोशिश करी। आंख पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट देख रहे होंगे आप जी। तो उसके बाद भी नहीं माना। फिर हमने वहां से गाड़ी लेके निकलने लगे तो हमारी गाड़ी पे ही पत्थर फेंके उनने, मेरी कार के ऊपर। जी, तो क्या आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी फिर इस पूरी घटना के बाद? मैम मैंने तुरंत जाके पिपलानी थाना जो क्षेत्र लगता है हमारा, वहां पे मैंने तुरंत एफआईआर लिखाई उनके नाम से, उनके दोनों बालक के नाम भी लिखवाए। और उसी एफआईआर से मेरे पास दैनिक भास्कर से एक सर भी आए थे, आपके यहाँ से भी मेरे पास एक मैम का फोन आया था। मेरा को पूरा सहयोग मिला है मीडिया से भी और नगर निगम से भी। अच्छा, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। और गतीश सेन भी हमारे साथ जुड़े हैं। गतीश जी, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सराहना करते हैं सर हम आप लोगों की, क्योंकि आप लोग बेजुबानों के लिए आप लोगों का कंसर्न जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन देखिए इसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नासूर बनता जा रहा है। क्या कोई इसका सोल्यूशन आपकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि नगर निगम की तरफ से सीधा ठीकरा जो है आप लोगों के ऊपर ही फोड़ा जा रहा है कि आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। देखिए मैम, नमस्कार। पहले तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स हर चीज की होती है सोसाइटी में, जी। लेकिन उसका एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना सरकार का भी काम है, एनिमल लवर्स का भी काम है, और हर एक जो भी नागरिक है उसका काम है।
पहली बात तो जो ये केसेस में बढ़ोतरी आजकल दिख रही है, तो मैं ये जनता के लिए क्लियर कर दूं कि ये जो मौसम होता है, जो सीजन होता है दिसंबर और जनवरी वाला, ये ब्रीडिंग सीजन होता है इस रेस के लिए, एनिमल्स के लिए। तो उस टाइम पे उनका जो भी व्यवहार होता है, जो भी स्वभाव होता है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देता है। तो उस जी। टाइम पे उन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उनके अंदर होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है नगर निगम के एक्टिव होने का, कि वो लोग एक्टिव होए, इनके ऑपरेशंस जल्दी जल्दी किए जाए। क्योंकि हर एक डॉग के 5 से 6 बच्चे होते हैं, और हम्म। उसके अकॉर्डिंग ना तो हमारे पास शेल्टर्स है, और ना उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के हिसाब से हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। तो सबसे बड़ी गलती मैं इसमें मानूंगा नगर निगम की, क्योंकि ये जिम्मा उनके सर पे है। और अगर वो ऑपरेशंस नहीं करा पा रहे हैं टाइम पर, एबीसी नहीं करा पा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये हादसे तो बहुत ज्यादा बढ़ते गतिश्री जा रहे गतिश्री देखिए, आप लोग तो प्रॉब्लम भी जानते हैं, उसका सलूशन भी जानते हैं, तो आपको पता है कि इस सीजन में अगर पेट्स जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें ये समस्या आती है, तो क्या आप लोगों की तरफ से इस समस्या को नगर निगम के सामने नहीं रखा जाता है? क्योंकि कब तक एक दूसरे के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते रहेंगे? देखिए, बात इल्जाम की नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से समझौते की जरूरत है। एनिमल लवर्स का मानता हूँ कि वो हम्म। ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं सब स्ट्रे एनिमल्स को लेकर। कुछ चीजें उनको भी समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। जैसे कॉलोनी में कोई डॉग है, अगर उसको नगर निगम वाले उठाने आ रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, आसपास हमारी भी कुछ यही लोग कोशिश है होते हैं कि जो थोड़ा आप उससे समझे, उसे थोड़ा वो बेहद समझे, और इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकाला जाए। आज का हमारा ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि एक के बाद एक ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और अभी फिलहाल मैं इकराम शर्मा में आपका रुख करती हूं, जो लीगल एक्सपर्ट के तहत हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके लीगल कानूनी पहलू है। और फिलहाल इकराम जी, क्या इसका आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए, एक के बाद एक दूसरे के ऊपर ही सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है। इससे हम सब देख रहे हैं कि कितना एक नुकसान सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक तनाव वाला माहौल बन रहा है। तो क्या कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जा सकता है, और आपके लिहाज से क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, अभी अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक पे जाएं, और क्योंकि जिस हिसाब से मैटर्स चल रहे हैं और जिस हिसाब से इंसिडेंट चल रहे हैं और नंबर बढ़ रहे हैं इनके, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑलरेडी निगम को एक डायरेक्शन दी हुई है अपने जजमेंट में कि जहां भी डॉग बाइट्स के केसेस है, ताकि नगर निगम थोड़ा सा अपनी तरफ से ज्यादा इसमें प्रयास करे, ज्यादा इनपुट दे सके, एक उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए या एक पॉलिसी करने के लिए उन्होंने कहा कि एवरी बाइट जो भी होगी, डॉग बाइट्स होगी, उसमें 10,000 रुपए का उन्होंने एक कंपनसेशन रखा है। वो एक कंपनसेशन इसलिए रखा है कि ताकि नगर निगम पे जब फाइनेंशियली एक बर्डन पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो अपनी ड्यूटी जो कर रही है उसको और अच्छा बखूबी निभा सके। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, देखिए अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, जिसकी जो फरवरी के लिए लिस्टेड है, उसमें कोर्ट्स की भी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि दोनों सूरतों में दोनों पक्षों को संयम रखना पड़ेगा, दोनों पक्षों को साथ काम करना पड़ेगा। नगर निगम को भी, जो भी वहां की नगर निगम है देश की, वो उनको भी सर एक पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और जो पेट लवर्स है उनको भी ये रखना पड़ेगा कि ठीक है, आप ठीक है डॉग्स के लिए आपका खड़ा रहना या उनके लिए स्टैंड लेना एक अच्छी बात है, लेकिन डॉग्स के साथ साथ, जैसे अभी मुझे जगदीश जी ने बोला कि ये पीरियड जो है उनका जो है ब्रीडिंग टाइम है, तो मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बीइंग एन एनजीओ या चीजें, उन्होंने कितने लेटर्स या कितने रिप्रेजेंटेशंस निगम को दी हैं। ऐसे डॉग लवर्स हैं वो इंडिविजुअली चल रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि इसका समाधान होना चाहिए, समाधान जब तक दोनों पक्ष साथ नहीं रहेंगे, नहीं तो ये सबसे ज्यादा परेशानियां जो है जिनके साथ जिनको बाइट्स होती हैं, जिनके साथ परेशानी, जिनको चोट पहुंचती है, उनके साथ बहुत दिक्कत का मामला है। और इस पे ये संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और ऑनरेबल कोर्ट भी ये मानती है कि दोनों को, क्योंकि इट इज ए वेरी सेंसिटिव इशू जी। और मेरा ये मानना है कि आप किसी, ठीक है, आप जो डॉग्स का या किसी भी जानवर का आप हक देखना चाहते हैं कि ठीक है उनको फ्रीडम है, उनको उनके साथ टॉर्चर नहीं होना चाहिए, उनके साथ क्रूरलिटी नहीं होनी चाहिए, उनको पूरा एक एटमॉस्फेयर देना चाहिए, लेकिन आप ये भी तो सोचे कि जो इंसान है उनको भी तो आप थ्रेट ना दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अहम बातें कह रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं दोनों आमने सामने हैं, दोनों के बीच ठनी हुई है। ऐसे में क्या कोई आपको मिडवे दिखाई देता है?
ऑब्वियसली देखिए देयर हैज टू बी पॉलिसी। मेरा ये मानना है कि देखिए चाहे वो डॉग लवर्स हो, चाहे वो आपके निगम हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि इसमें स्टेरिलाइजेशन जरूरी है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। इसकी पॉलिसी होनी चाहिए, एवरी डॉग हैज टू बी स्टेरिलाइज्ड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, जैसे गतीश जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि डॉग होम शेल्टर्स जो है इनके, वो ज्यादा से ज्यादा बने ताकि उनको वहां पे एक ही जगह उनको रखा जाए। और जितने भी डॉग लवर्स हैं जो फीड करना चाहते हैं, जो उनकी देखभाल करना चाहते हैं, वो स्पॉट पे जाके उनकी देखभाल करें, उनको ज्यादा फैसिलिटीज दें, उनको जो चाहते हैं खाना पीना जो भी है वो वहां मुहैया प्रोवाइड कराएं। तीसरा, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे को गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जैसे हमें ये ना हो कि ठीक है जी डॉग्स के नंबर्स कितने हैं, ताकि उनकी ब्रीडिंग्स पे हम रोक सके। ताकि जैसे अभी बताया कि जी ठीक है जी नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो इनका ब्रीडिंग टाइम होता है उस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सी पॉलिसीज है, लेकिन ये पॉलिसी जितनी भी आप बनाई, देखिए रूल्स आर टू बी मेड आउट, लेकिन इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द पीपल। आप हर चीज पे ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है जी ये रूल बना दीजिए, सारी गलती आपकी है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सड़क साफ होनी चाहिए, हमें अपने अड़ोस पड़ोस की जो है सफाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो सारा आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। फिलहाल इकराम शर्मा जी, अपना कीमती समय देने के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गतीश सेन जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कई अहम सुझाव यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट की तरफ से भी दिए गए हैं, क्या लगता है क्या इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जा सकता है? क्योंकि ऐसे न जाने कितने दिन ये केसेस सामने आ रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में रेबीज के इंजेक्शन तक खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि बीच का एक रास्ता निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे पे इल्जाम थोपने से कुछ नहीं होगा, इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही डिबेट्स चलते रहेंगे तो उसका कुछ असर होने वाला नहीं है। कुछ काम की बातें अगर इन डिबेट से सामने आए जी तो वो ज्यादा यूजफुल होगी पब्लिक के लिए। उसमें मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि मैंने एनडीटीवी राजस्थान के साथ जब बातचीत की थी इस बारे में, तो उसमें भी ये मैंने शेयर किया था और यहाँ भी मैं करना चाहूंगा कि जो मानसिकता होती है एनिमल्स की, वो जी इंसानों की जैसी होती है। जैसे एक इंसान को बचपन से जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वो उसमें पल बढ़ के बड़ा होता है और वैसे ही उसकी मेंटेलिटी हो जाती है। वैसे ही जानवरों के साथ भी है कि आसपास का माहौल जैसा होता है। जैसे एक कोई बच्चा है कुत्ते का, उसको बचपन से ही बहुत ज्यादा टॉर्चर सहने को मिला है, मतलब कोई पास नहीं आने दे रहा, कोई लात मार के भगा रहा है, तो बड़े होते होते ऑब्वियसली एग्रेसिव हो जाएगा। वैसे ही इंसान के साथ होता है कि इंसान अगर 3 दिन 4 दिन भूखा है तो 5वें दिन मरावा। अगर जानवरों के साथ भी यही है कि 2 दिन भूखा रहेगा, 3 दिन भूखा रहेगा, आखिरकार है तो जानवर ही, बिल्कुल भूख तो बिल्कुल उसे भी लगती है। तो बिल्कुल। इसका एक अब बिल्कुल सुझाव इसकी ये तो है। मैंने खुद आपको अप्रिशिएट किया था कि क्योंकि आप लोगों का बेजुबानी के प्रति कंसर्न साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जो है सामने आ रहे हैं और इसका एक मिड वे निकलना चाहिए, इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकलना चाहिए। विकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जो विक्टिम है। विकेश, इस हादसे के बाद पहले तो मुझे ये बताइए जरा, ये एग्जैक्टली कहां पर हुआ था? क्या ये वो रिहायशी इलाका था? नहीं मैम, ये राजीव गांधी नगर है, हम्म। अयोध्या बाईपास रोड पे से लगा हुआ, सेंट पॉल स्कूल के जस्ट पास। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, मैं समथिंग यहाँ 18 साल से रह रहा हूँ जी और हमारी सोसाइटी में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ था। अभी स्टार्टिंग से मतलब 2 महीने से ये कुत्ते एकदम से ज्यादा हुए थे और 3 दिन में उसने 2 लोगों को काट लिया था। एक लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है, उसको, एक मेरा बच्चा, और दोनों को एक ही जगह पे काटा हुआ था। तो हमारा सब बोलने का मतलब ये था उस कुत्ते से कि देखिए ये काट रहा है, हम सिर्फ इसको उठवा रहे हैं, अन्यथा कॉलोनी में बहुत कुत्ते हैं जिसको एक बार काटने की आदत लग जाती है वो कंटिन्यू ही ये काम करेगा। हमारी उससे बुराई नहीं है, ना पेट लेवल बिल्कुल से, ना हम बिल्कुल बुरा बोलते हैं।
बिल्कुल। देखिए हमारे घर पे बिल्कुल, भी हमारी भी शिकायत यही है कोशिश है, हम किसी को कुछ गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बस हम चाह रहे हैं कि इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारी कोशिश थी कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा, और बातचीत करने की कोशिश हमने एलीट मेहमानों से की है। देखिए, कहीं ना कहीं एक डेडलॉक जो नगर निगम और पेट लवर्स के बीच है, इसको तोड़ना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि बेजुबानों का भी कंसर्न साफ तौर पर दिखाई देता है और उनकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन समय पर निकालना होगा। तो फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।